साथियों नमस्कार। मैं रामजीत पटेल संगठन का संयोजक होने के नाते एक ऐसी खास बात बताने जा रहा हूं जो कल से सैकड़ों टेलीफोन आ रहे हैं। हमारे भाइयों के बीच में एक शंका है, पंचायत सहायक भाई बहनों की एक शंका है, उसका मैं निस्तारण कर दूं ऑडियो के माध्यम से, क्योंकि आज भी समय नहीं मिल रहा। लगातार दस्तावेज सत्यापन होना, ये सब भेजना, ये सब इसी बीच में लगे हुए हैं। फिलहाल इस काम को करना जरूरी है। सबसे पहले तो पात्र और अपात्र की जो बात आ रही है उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ खुलकर। भैया, पात्र और अपात्र को आप सिर्फ उम्र से क्यों आकलन कर रहे हो? उम्र से आकलन ना करें, संतान से आकलन ना करें। आपको पता होना चाहिए, हमारे कुछ पंचायत सहायक साथी 10th पास भी हो गए थे, जो लगभग 94 साथी 93 साथी 10वीं पास थे, जो ड्राफ्ट आया था बीकानेर से, तो वो भी अपात्र हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपात्र नहीं है। सरकार के जो विधि विभाग के अधिकारी बैठे हुए थे, सारे एसीएस सीएस सीएम साहब के सामने मौजूद थे। तो एक बात चली, सीएम साहब ने कहा कि भाई मुझे इन लोगों को नियमित करना है। आज ये उम्र के इस पड़ाव में है, इनको किस तरीके से नियमित कर सकते हो तुम बताइए। तो अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि सर, पिछली सरकार 2013 में भी लाखों भर्तियां कोर्ट में फंसी। गलत तरीके से बैकडोर एंट्री अपन कर नहीं सकते। संविधान भी कोई चीज है। एसटी एससी ओबीसी डब्ल्यूएस एमबीसी का पुरुष 45 वर्ष और महिला 50 वर्ष तक राज्य कर्मचारी बन सकता है, या केंद्र सरकार का कर्मचारी, जहां भी जो भी लास्ट यही दायरा एज का है। और 3 संतान वाला 2002 से पहले बन सकता है। तो सीएम साहब ने कहा कि ये तो 98 से भी है, कोई 2000 से भी, अधिकारियों ने बताया। तो इनको तो 20-20-25 साल करते नौकरी हो गई। इनके बच्चे भी 2002 से पहले तो 3 थे ही, फिर क्या दिक्कत है? तो ये सब समस्याएं क्यों? अब इनको कैसे कर सकते हैं? अगर बैकडोर करते हैं तो ओम प्रकाश चौटाला जी का आपने देखा होगा, शिक्षा भर्ती का घोटाला, 9 साल की जेल काटी थी मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी हैं। तो कोई नियमों से बाहर नहीं जाएगा। तो अधिकारी ने कहा सर, सीधा समायोजन का तरीका तो इनका एक ही है। विधि विभाग के जो अधिकारी है खासकर, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीधा समायोजन इनका कर नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे 52 साल का आदमी, 50 साल का आदमी, 55 साल का आदमी, उसको नियमित करना है, क्योंकि वो इतने दिन से दलदल और शोषण की जिंदगी जी रहा है। तो नियम उनके लिए आए। संविदा कमेटी रिपोर्ट आई कि इन लोगों को नियमित करना है, आंकड़े आ गए। तो ऑलरेडी आज भी 1,10,000 नियमित होने जा रहे हैं और ओल्ड पेंशन मिलेगा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। 1,10,000 में से आपको पता होना चाहिए सिर्फ 90,000 हो रहे हैं। 20,000 उन्होंने बैकलॉग के लिए, कल एसटी एससी का अगर किसी में रोस्टर नहीं लग पाया है तो बैकलॉग के लिए रिजर्व 20,000 पद रखे हैं। इन फ्यूचर वो कभी बैकलॉग खुल जाए, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से सूची मंगवाइए कि सेवा नियम में अपन सबको डाल देंगे। अब आप देखिए, प्रिंसिपल महोदय जो 45 वर्ष से ऊपर है उसके नीचे एज डालते हैं कि 23 को फला फला इतनी है, और ये व्यक्ति को आयु में शिथिलन की आवश्यकता है। इसी तरह सीबीओ साहब डीओ साहब को सिफारिश करेंगे, डीओ साहब डायरेक्टर साहब को सिफारिश करेंगे, डायरेक्टर साहब एसीएस हमारे विभाग को सिफारिश करेंगे। और वो फाइल चलना शुरू हो चुकी है। आज कल से जब दस्तावेज आपने दिए, बीकानेर में भी प्रक्रिया शुरू हो गई, सचिवालय में भी शुरू हो गई है कि आपको एज में शिथिलन मिलेगी। कुल मिलाकर जैसे शिक्षा विभाग में 40,000 आदमी गए, 30,000 गए, 20,000 गए, उसमें से 18,000 या 15,000 एज की शिथिलन चाह रहे हैं। कोई संतान की शिथिलन चाह रहा है, अगर वो 2002 से पहले का मामला है। ये सब चीजें, तो उनको शिथिलता मिलेगी। उनके लिए ही नियम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नए लोगों को तो अपन कहीं भी समायोजन कर सकते हैं, 10, 20, 30 बोनस अंक का लाभ देके भी कर सकते हैं नई भर्तियां। उन्होंने कहा कि अगर नई भर्ती करते हैं तो सीधा इन लोगों को कैसे करें। नई भर्ती में आज के ज़माने में 98, 90, 92% से भर्ती निकालते हैं, तो हर व्यक्ति की बनती है कोरोना काल के बाद में। तब भी पंचायत सहायकों का भला नहीं होता, क्योंकि पंचायत सहायक भाइयों के तो जो परसेंटेज है वो इसके बराबर ही नहीं कर पाती, नए लड़कों के बराबर।
एज के फिर नई भर्ती में एज का फंडा भी लगाना पड़ता, उसमें हमारे सब साथी बाहर हो जाते। इसलिए देखा जाए तो ये नियम हमारे उम्रदराज बड़े भाई बहनों के लिए हैं, इसलिए नियमों में आना बहुत जरूरी है। आपको मैं आज खुलकर ये चीज बता रहा हूँ, नियमों में अपात्र आप नहीं है। अगर अपात्र होते तो आपको विद्यालय में से ही कागज नहीं लिए जाते और जैसे वंचित भाई हमारे बैठे हुए उनकी तरह आपको घर बैठा दिया जाता। कल की डेट में ही आपके एक्सेल शीट पर रिपोर्ट जा रही है, कागज लिए जा रहे हैं पूरे, और एक लाइन डायरेक्टर साहब ने स्पष्ट बोली वीसी में कि कार्यरत किसी को नहीं हटाया जाएगा। नियमों में भी है कार्यरत किसी को नहीं हटाया जाएगा। तो इन नियमों में सिर्फ कार्यरत लोग ही घुस रहे हैं, बाहर के किसी आदमी की एंट्री नहीं है। अगर नई भर्ती करते हैं या कोई सीधा समायोजन करते हैं तो कोर्ट में मामला जाता, डायरेक्ट बैकडोर एंट्री नहीं कर सकते। हमारे पंचायत सहायकों में रोस्टर भी नहीं लगाता, क्योंकि 2 3 या 4 की भर्ती थी पंचायत लेवल पर। अगर सबको कर्मचारी बनाते हैं तो 23,000 लोगों 24,000 लोगों को एग्जाइज सीट बन गई है, तो अब रोस्टर जरूरी नहीं, कोर्ट में फंस जाएंगे। इसलिए उन्होंने रोस्टर लगाने के लिए ये 20,000 पद भी अलग से सुरक्षित रखे। तो कुल मिला के पंचायत सहायक भाई बहनों के लिए ये नियम एक तरीके वरदान साबित होंगे। हमारे उम्रदराज साथी और जिनकी संतान अधिक है वो साथी, इनके लिए नियम वरदान साबित होंगे, उनका ही भविष्य इसमें सबसे ज्यादा सुखद हो रहा है। फिर मुख्यमंत्री जी नियमों में लेकर आगे प्रोसेस चल रहा है सरकारी स्तर पर। इन्हीं पदों को, जैसे विद्यालय सहायक पद है आपका, विद्यालय सहायक पद को ही सीधा समायोजन करेंगे, विद्यालय सहायक पद को ही सीधा समायोजन कर देंगे। फिर वो कह देंगे भाई जो एडॉप्ट हो गए उन्हीं को हम समायोजन कर रहे हैं। तो आप इस सबको शिथिलन देकर एडॉप्ट कर लिया जाएगा और उनको समायोजन। फिर नई भर्ती का कोई फड़का नहीं रहेगा, बाहर का कोई व्यक्ति एंट्री नहीं करेगा, कोर्ट का कोई लफड़ा नहीं रहेगा। तो इन नियमों के तहत आप जा रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, एक शेड्यूल जारी हुआ उसमें 10,400 तनख्वाह क्यों हुई है आपकी, क्योंकि 14,600 ग्रेड पे का जब आपको देते हैं तो 2 साल फिक्सेशन के बाद में 20,800 आपको तनख्वाह बनती है। उस 20,800 का आधा 10,400 है। ये ध्यान करने वाली बात है, आगे सोचने वाली बात। उस 20,800 का पेमेंट है ये 10,400, और उस 20,800 पे जब आपका डीए 44% लगता है, आपकी सैलरी बनती है 2 साल बाद 29,000 के आसपास। अगर मुख्यमंत्री जी एक बार एडॉप्ट करके सारे पदों को स्थायी कर देते हैं, विद्यालय सहायक पद को स्थायी करके 2400 ग्रेड पे हमको स्क्रीनिंग कर देते हैं, तो महीने 2 महीने 3 महीने बाद में आपकी 14,600 तनख्वाह शुरू होती है 2 साल तक, और फिक्सेशन के बाद में 20,800, उसमें ग्रेड पे लग के 29,000। ऐसा सरकार एजेंडा बना रही है। लेकिन वो सब हमारे उम्रदराज भाई बहनों के नियमों में नहीं आने की वजह से ये नियमों माना पड़ा है। ये हम लोगों को तो क्या, नई भर्ती करके भी जो यंगस्टर्स हैं उनको तो नई भर्ती करके भी, नई भर्ती कर लेते 20,000 की निकालते, 30,000 की निकालते, 20-30,000 तो 10-20-30 मनोसंघ से 20 से हमारे साथी लगते, 10-5,000 फ्रेशर आ जाते। पंचायत सहायक भर्ती में भी आपको पता है प्रेशर साथी आए, क्यों आए, क्योंकि नियम कानून तथ्यों के आधार पर, आज मैं फिर कह रहा हूँ, नियम कानून तथ्यों के आधार पर उम्रदराज साथियों को सीधा नियामत नहीं कर सकते। इसलिए पहले संविदा सेवा नियम में शिथिलन देकर एडॉप्ट करके फिर इसी पद को स्थायी करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का सपना है, जो हमको विधि विभाग के अधिकारियों से जो जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए पात्र को लेकर किसी साथी को घबराने की चिंता नहीं है। मुझे उम्मीद है पूरे राजस्थान के सभी साथियों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक संघ।